हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे। आज हम क्लास 11th के त्रिमासिक क्वार्टरली एग्ज़ाम के पेपर का डिस्कशन करेंगे। पेपर तो किसी को नहीं मालूम है कैसे क्या आएगा, लेकिन ये पता है कि पैटर्न क्या आएगा। तो चलिए डिस्कस करते हैं पैटर्न, ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए तैयारी में ईजी हो। आपका जो पेपर आएगा उसमें टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे, 3 घंटे का समय रहेगा। उस 3 घंटे में पेपर के टोटल मार्क्स हैं 80 नंबर। ठीक है, तो 80 नंबर के पेपर में क्या आएगा, चलिए देखिए। पहला आएगा रीडिंग सेक्शन। इस रीडिंग सेक्शन में पहला क्वेश्चन 10 नंबर का आएगा। ठीक है, तो कोई भी ये जो आपको पैसेज दिख रहा है, ये पैसेज कोई भी आ सकता है। और इस पैसेज में आपको करना क्या होगा, देखिए लास्ट में आपको पूरे पैसेज के बाद में यहाँ पे 10 क्वेश्चन दिए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें टिक लगाना होता है, 4 में से 1। तो आपको इसका इजी मेथड बता दूं मैं, कभी भी आपके एग्ज़ाम में नंबर ख़राब नहीं होंगे पैसेज की वजह से। पैसेज के पहले आप हमेशा पहले क्वेश्चन रीड कर लो। आप सोचोगे बड़ा उल्टा बोल रही हैं, बट देखिएगा जब आप करके देखेंगे, आज ट्राई करना, इसी को आप ट्राई कर लीजिएगा, है ना। तो आप देखेंगे आपको बड़ा इजी लगेगा। कैसे, जब आप पैसेज के पहले यदि क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उसके बाद जब आपको ये ऑप्शन नहीं पढ़ने, सिर्फ क्वेश्चन ये जो मेन है, जब आप ये पढ़ेंगे और उसके बाद जब आप पैसेज पढ़ेंगे, तो आपको वो वर्ड क्या होगा, वो वाले शब्द बार बार ऐसा लगेगा, अरे अभी पढ़ा सा लग रहा है। तो उससे क्या होगा, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है ना कि पढ़ा सा लग रहा है, तो आप ऐसे टिक बस लगा देंगे, ऐसे ऐसे। तो क्या होगा, बाद में जैसे ही आप फिर क्वेश्चन को रीड करेंगे, आपको आंसर्स, वो जो छोटे छोटे टिक लगाए हैं, तुरंत आपको उसमें आंसर्स मिल जाएंगे। तो आपका टाइम भी ख़राब नहीं होगा, बार बार आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। क्लियर। नेक्स्ट है, फिर से एक पैसेज है, वही सेम पैसेज यहाँ पे फिर से मतलब एक पैसेज दिया रहेगा। इस पैसेज में आपको करना क्या रहेगा, तो इस पैसेज में आपको दिया है क्या, नोट मेकिंग। देखिए ऊपर ही क्वेश्चन में दिया है, नोट ऑन द बेसिस ऑफ, नोट मेकिंग जिसको बोलते हैं, और एक सुटेबल टाइटल, 4 नंबर का रहता है। तो आपको बता दें, 1 नंबर तो आपका टाइटल पे रहता है। टाइटल मतलब होता है शीर्षक। अब ये शीर्षक क्या होता है, तो सबको पता है कि जब कोई पोयम हो या कोई लेसन हो, कहानी हो, चाहे कुछ भी हो, तो उस पर एक शीर्षक डला रहता है, उसे ही हम इंग्लिश में टाइटल कहते हैं। तो उस पर एक नंबर रहता है। अब आप जैसे ये पैसेज देख रहे हैं, इस पूरे पैसेज में आपको कुछ नहीं तो ये दिखेगा पॉल्यूशन की बात हो रही है। तो यदि आप एनवायरनमेंट पॉल्यूशन या पॉल्यूशन आप हेडिंग डाल देंगे, उस पर आपको टाइटल पे एक नंबर ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको कोई छोड़िएगा नहीं। दूसरा है नोट्स। तो नोट्स मतलब होता है जिसको हम शॉर्टकट में बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सामाजिक विज्ञान का मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। सामाजिक विज्ञान में आप क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े आंसर होते हैं, तो इजी वे में याद करने के लिए आप क्या करते हैं, शॉर्ट में कुछ कुछ शब्दों को याद कर लेते हैं, है ना, कि इसका ये है, इसका ये, इसका ये। फिर जब एग्ज़ाम में आप जाते हैं तो क्या करते हैं, उन शब्दों की हेल्प से पूरा पूरा आंसर आप क्या करते हैं, लिखते हैं। वही सेम यहाँ पे है, उसी को नोट्स बोलते हैं ना। तो वही नोट्स आपको यहाँ क्या करना है, इनको पढ़ के, इनको पहले शॉर्ट में, जैसे नंबर 1 है ना, फिर नंबर 1 के अंदर 1 2 3, फिर नंबर 2, फिर नंबर 2 के अंदर 1 2 3, ऐसे आपको सब टाइटल बना बना के लिख देने हैं। इस पे मैं अलग से फिर बाद में भी वीडियो बना दूंगी, है ना। तो ये हो जाएगा आपका नोट मेकिंग। नेक्स्ट है सेक्शन बी, राइटिंग। अब राइटिंग में क्या आएगा आपको, तो देखिए ज़रा, 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 3 याद रखिएगा पहली बात तो, मतलब 12 नंबर। इसमें एक आएगा आपको नोटिस, एक आएगा आपको पोस्टर। पोस्टर आपको चैनल पे दिख जाएगा, आप जाना ज़्यादा है तो देख सकते हैं, या फिर एडवर्टाइजमेंट आएगा, वो भी आप चैनल पे जाके देखिएगा, उस पर पूरा एक डिटेल वीडियो बना है ना। देन एक आएगा आपको एप्लीकेशन। एप्लीकेशन किसी के लिए भी आ सकती है, और एक आएगा लेटर। तो एप्लीकेशन सबसे इजी रहती है, मैं सभी को बोलती हूँ, क्योंकि 4 नंबर है। तो 4 नंबर में करना क्या होता है, ऐसे एक लाइन रहती है आपकी नोटबुक की लाइन के साइड से ही आपको जिसको भी लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, वो ऐसे लिखते जाइए। फिर सब्जेक्ट लिखा, देन फिर आपने जो मैटर है वो लिखा, लास्ट में योर्स फेथफुली करके लिखा। तो ये जब आप पूरा लिखेंगे तो क्या होगा, इस पे भी नंबर रहते हैं। यदि आपका बॉडी ऑफ द लेटर या बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन रॉन्ग हो भी जाता है, तो इन सब की वजह से आपको क्या है, 1-2 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, पूरा कट नहीं करेगा टीचर, है ना। तो आप कोशिश करिएगा एप्लीकेशन को अटेम्प्ट कर लें। उसके बाद है
राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, है ना, मतलब आपको कुछ टॉपिक्स दिए रहेंगे, उन टॉपिक्स पे आपको क्या करना है, पढ़ के जाना है, जिस पे आपको लिखना पड़ेगा कितने शब्दों में, 120 शब्द पे। तो अधिकतर आप देखना गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे आ जाता है, या फिर आपका ट्रीज पॉल्यूशन पे या ट्रीज पर आ जाता है। तो इन टॉपिक्स को आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको इजी रहेगा, है ना। देन नेक्स्ट है सेक्शन सी ग्रामर। ग्रामर जब आपको आएगी तो ग्रामर में 5 नंबर में आपको आएगा, क्वेश्चन में ऑप्शंस रहेंगे, कोई 5 करने हैं। तो देखिए सबसे अच्छी बात यह है, यहाँ पे आपको उसके ऑप्शन दिए रहेंगे, है ना, ब्रैकेट में। इन ऑप्शंस में से आपको क्या करना है, सही वाला चूज करके लिखना है। कैसे, ही जम्प्ड ब्लैंक द रिवर, तो वो रिवर के कहाँ जंप किया था, तो इन ऑप्शन में से आप ढूंढ लेंगे, है ना। तो ये आपको सबसे अच्छी बात है कि यहीं से आपको पूरे आंसर मिल जाएंगे। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी 5 नंबर का रहेगा, जिसको डू एज डायरेक्टेड बोला जाता है। इसमें किसी में आपको इंट्रोगेटिव में बनाना है, किसी में आपको नेगेटिव में बनाने आएगा, किसी में फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करने आएगा, और ये सबसे इजी रहता है, कोई 5 करने हैं। कैसे इजी बोल रही हूँ देखिए, यदि आपको इंट्रोगेटिव में बनाने आ जाए तो आपको करना क्या है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, अब आपको दिखेगा। देखो ये वाला चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, तो ये जब इस तरह का आ जाए तो आप हमेशा याद रखना, ये जो डिड हैव हैड रहेगा ना, उसको आप उठा के आगे कर देना। कैसे, यहाँ मैं बता रही, डिड, अब ही, डिड ही, एक मिनट, है ना, दिखेगा नहीं, ऐसे कि डिड लिखा आपने, फिर ही, फिर डिड ही के बाद डिड ही डिड हिज वर्क, है ना, डिड ही डू हिज वर्क, और आपका क्वेश्चन मार्क लगा देना, तो आपका हो जाएगा क्वेश्चन तैयार, है ना। फिर ऐसे ही आप देखना, आर्टिकल लिखना है, क्या लिखा, करेक्ट द सेंटेंस यूजिंग सुटेबल आर्टिकल, तो यहाँ एन यूरोपियन, ही इज़ एन यूरोपियन लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल लिखना है। देन सो और दैट से मिलाना है। फिर देखो यहाँ लिखा चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में कुछ नहीं, हैव के बाद नॉट लग जाएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते जाना है, बस आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, सबसे इजी। फ्यूचर टेंस में चेंज करना है, तो आपको भी पता है फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब क्या आएगा, उसका फॉर्मूला मतलब आपको स्ट्रक्चर पता ही है। सेंटेंसेस को बनाना है, तो जब ये सेंटेंसेस रीअरेंज करने के लिए आए तो आप याद रखना सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। तो इसमें देखिए सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है, तो वी, किसी प्लूरल की बात हो रही है ना, तो वी आ जाएगा सबसे शुरू में, ठीक। फिर वी हैव हेल्पिंग वर्ब डन आवर वर्क, तो ये ऐसे करके आपको क्या करना है, अपने सेंटेंस को रीअरेंज कर लेना। अब बात आती है सेक्शन डी। सेक्शन डी मतलब आपका लिटरेचर, जिसकी बुक्स आपके पास है, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो आएगा वो 5 नंबर का आएगा। उसमें आपको फिर से ये जो पैसेज रहेगा आपकी बुक का रहेगा, किताब का पढ़ा हुआ, है ना, उसमें भी वही 5 नंबर के ऐसे ऑप्शन आएंगे। देखिए अब करना क्या है, वही जो आप पहले करेंगे पैसेज में, वैसे यहाँ भी पहले क्वेश्चन रीड करना है, देन आप आंसर्स फाइंड करेंगे। एक पोएम का आपको आएगी लाइंस, उस पोएम, ये मैंने करवाई हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं पूरी पोएम। उस पोएम पे फिर क्वेश्चंस आएंगे 3, तो ये 3 क्वेश्चंस आपको फिर से चूज़ करने के लिए आएगा। नेक्स्ट फिर और करके इन्होंने एक और दिया है बी में, एक और दी हुई है लाइन्स, देखो ये है ना, ये दिया हुआ आपको बता दें, द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, मतलब आपकी जो सेकंड बुक है स्नैपशॉट, उसका पैसेज आएगा, उसका भी पैसेज कितने मार्क्स का रहेगा, तो आपका ये है 4 नंबर का। क्लियर। अब नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर्स में आपको क्या करना है, कोई भी 5 करने हैं 2-2 नंबर के। फिर क्वेश्चन 11वें में भी कोई 3 क्वेश्चन करने हैं, 2-2 नंबर के रहेंगे। और ऐसे ही क्वेश्चन 12, 13 है ना, जिसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। 14 नंबर में एक क्वेश्चन रहेगा और करके आएगा, उनमें से कोई एक आपको करना है। 15वें में भी 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कोई एक करना है जो आपको बनता हो। इस तरह से 15 क्वेश्चन आएंगे। अब आपको करना क्या है, तो देखिए आप बहुत से बच्चों का कहना होता है कि पूरा नहीं पढ़े हैं अभी, है ना, कुछ कहते हैं कि स्कूल्स में पूरा कोर्स नहीं हुआ है, या कुछ को अभी टाइम नहीं मिला है पढ़ने के लिए। तो आपको बता दूं कि आपका सिलेबस जो आना है, यदि उसमें आपने पूरा नहीं पढ़ा है, फिर भी आप निश्चिंत रहिए, डरिए मत। क्यों,
क्योंकि आपको देखो पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है रीडिंग पोर्शन जिसको कहते हैं वो उसमें पैराग्राफ आने हैं। आप पैराग्राफ को आराम से पढ़िएगा, शांति से पढ़िएगा, पूरे आंसर्स उसी में मिल जाएंगे। रीडिंग में आप देखिएगा पोस्टर बहुत इजी होता है, मैं बार बार कह रही हूँ, चैनल पे पूरा एक वीडियो डला है, आप सर्च कर लीजिएगा। तो उस पोस्टर को जब आप देखेंगे तो आपसे 4 नंबर का वो बन जाएगा। एप्लीकेशन सभी बच्चों को आती है, बस थोड़ा सा चेंज करना है, तो 4 नंबर का आपका वो भी बन जाएगा। ठीक है। ग्रामर में ऑप्शन सामने सामने रहेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ कर आओ, आपको उनमें से जो आपको एटलीस्ट सही लग रहा है वो ऑप्शंस को आप कर लीजिए। लिटरेचर पार्ट पे आओगे तो 3 तो आपको पैराग्राफ ही है ना, एक मेन बुक का पैराग्राफ, एक सप्लीमेंट्री बुक का और एक पोएम का स्टेंजा। तो ऐसे जो 3 हैं उनको आप आराम से पढ़ेंगे, और यदि आपने स्टोरी सुनी है या पढ़ी है तो आपसे वो पैसेज के आंसर्स बन जाएंगे। तो आपको क्या करना है, एटलीस्ट इतना तो कर ही लेना है। जब आप ये कर लेंगे तो आप देखिएगा कि आपका क्या है, बहुत सारा पार्ट कवर हो जाएगा। बस थोड़ा बहुत जो लिटरेचर का पार्ट है वो कहाँ से आपको दिक्कत करेगा, जिन्होंने थोड़ा बहुत करेगा, ऐसा नहीं कि पूरे छोड़ना है, बहुत सारी चीज़ें बन जाएगी। जैसे पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का आएगा तो आप कर पाओगे, है ना, पोएम का से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आएंगे तो कर लोगे। तो थोड़ा थोड़ा तो ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, बन जाएगा आपसे। तो आप कोशिश करिएगा, आप पेपर अच्छे से अच्छा करिएगा। आगे की तैयारी के लिए आपके साथ हमेशा रहूँगी। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।